जय माता दी दोस्तों। शुभ सावन। दोस्तों, इस समय हमारा सावन चल रहा है। सावन का माह अब अंतिम छोर पे है। इसी सावन में ही अब की बार हमारी जो कि नाग पंचमी गुड़िया के नाम से विख्यात है, हमारे यहाँ यह मनाई जाती है। और यह सनातन धर्मियों का, यानी जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उन लोगों का त्यौहार है। यह विशेष करके प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, सुल्तानपुर, इन सब जगहों पर विशेष रूप से मनाया जाता है। इसमें नाग देव की पूजा की जाती है और नाग देव के लिए ही सब कुछ, यानी नाग देवता की स्तुति, पूजन अर्चन सभी कुछ हम करते हैं। और इस पूजन अर्चन को करने में हमारा बहुत ही इंतज़ार रहता है। और इसी दिन से हमारे सारे जितने भी तीज त्यौहार हैं वह शुरू हो जाते हैं। मान्यता है कि नाग पंचमी पर यदि हम नाग देव की पूजा करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और वर्ष भर हमें इन सब चीज़ों का कोई भय नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है और हमें इससे, हमारे परिवार को इससे मुक्ति मिलती है। इस बार नाग पंचमी का पर्व 2 तारीख को, यानी 2 अगस्त को मनाया जाएगा। और इलाहाबाद में, प्रयागराज में नागवासुकी मंदिर में ही जो तक्षक तीर्थ हैं, सबसे बड़ा शिवालय जो माना जाता है, मतलब यहीं पे पूरी मूर्ति है नाग देवता की। तो इसमें दर्शन पूजन करने से हमारे सारे जितने भी दोष होते हैं, चाहे वो काल सर्प दोष हो या फिर किसी भी प्रकार का दोष हो, तो वह जो है नाग देवता यानी तक्षक तीर्थ महाराज की, नागवासुकी की दर्शन करने से पूरी होती है। कहीं भी, दोनों जगह में से कहीं भी आप कर लीजिए, चाहे तक्षकेश्वर महाराज चाहे नागवासुकी, दोनों जगह पर बहुत ही भीड़ लगती है और मेला लगता है। और जगह जगह आपको उस दिन सपेरे जो है वो बीन बजाते दिखाई दे जाते हैं। ऐसी मान्यता होती है कि यह सांप की पूजा पाठ करके ले करके एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं और वहाँ जा जाके लोगों के घरों के सामने बीन बजाते हैं, तो लोग उनका दर्शन करते हैं। तो यह ऐसा बहुत ही शुभ और पुरानी मान्यता जुड़ी हुई है और यह पूजन अर्चन सभी से जुड़ी हुई है। और प्रयागराज में तो खास करके, प्रयागराज हो गया और प्रतापगढ़ हो गया, तो इन सब में तो खास करके यह आपका गुड़िया, जिसको गुड़िया भी कहते हैं, चूँकि नाग पंचमी भी कहते हैं, और गुड़िया, गाँवों में तो गुड़िया पीटने का भी रिवाज है, रीत रिवाज है। वह होता क्या है कि सुबह सुबह लोग अपने माद, जहाँ पर नाग देवता रहते हैं, वहाँ पर जाके दूध, लावा, माला, फूल, धूप, दीप यह सब चढ़ा कर आते हैं और थोड़ा फिर अपने घर में पकवान सारे बनाते हैं। जिसको व्रत रहना होता है वह व्रत रहते हैं। उसके बाद फिर सभी महिलाएं, घर की लड़कियां, महिलाएं सभी तैयार होके सज धज के डलिया में गुड़िया बना करके, गुड़िया छोटी छोटी कपड़े की गुड़िया बना करके उनके सिंदूर, काजल, बिंदी सब लगा करके डलिया में रख लेंगे, चना रख लेंगे और पान रख लेंगे। यह तालाब के किनारे अधिकतर किया जाता है, जहाँ पर तालाब मिलता है वहाँ तालाब है, नहीं तो गढ़ही जिसको कहते हैं, छोटे मोटे तालाब को गढ़ही कहा जाता है, वहाँ पर जा कर के इसको गुड़िया फेंकती हैं। तो फिर सारे भाई डंडे से पीटते हैं। यह ऐसी परंपरा शुरू से चली आ रही, बहुत दिनों से। जब पीट देते हैं भाई तो ये लोग चना छिड़क देते हैं और उसके बाद भाई को पान खिलाकर खुशी खुशी अपने घर को वापस आते हैं। और इस दिन ऐसा होता है कि आप कुछ भी जो है नाग देवता की पूजा करने में फल फूल, मीठा, धूप, दीप, अगरबत्ती, यह सब चीज़ें सभी आप अपने को चढ़ानी चाहिए। और यहाँ पर नागवासुकी में तो मेला लगता है गुड़िया के दिन। तो उसमें होता है कि जैसे जैसे नाग पंचमी का त्यौहार नज़दीक आता जाता है तो लगता है कि अब अनरसा और मतलब अनानास, या फिर आप देखिए तो गोली गोली चावल की बनी रहती है, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ रहती हैं।
जिसको बड़े चाव से लोग बहुत दिनों से कारीगर लोग बनाते रहते हैं। और कारीगर के साथ साथ हम सबको इंतज़ार रहता है कि गुड़िया के दिन हमें अनानास लेना है और ले करके अपने घर आना है और सभी को देना है। बहुत ही उसका स्वाद अच्छा होता है। और संयोग देखिए कि नाग पंचमी इस बार 2 अगस्त को जब है तो नाग पंचमी पर शिव योग बन रहा है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बन रहा है, ऐसा शास्त्रियों द्वारा बताया गया है, जो कि बहुत ही संयोग से, यानी दुर्लभ का मतलब यह है कि जल्दी नहीं आता है। तो यह संयोग होने से हमारे पूजा पाठ में और भी समृद्धि हो जाएगी और हमारे पूजा पाठ और भी फलित होंगे। इस प्रकार से दोस्तों, हमें नाग देवता की पूजा बहुत ही विधि विधान और मन से करनी चाहिए। कुछ लोगों के तो कुल देवता भी माने जाते हैं, और यदि हम नाग देवता की पूजा करते हैं तो इससे शिव भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव भगवान के गले में हमेशा नाग देवता शोभायमान रहते हैं, अर्थात उनके गले की शोभा बढ़ाते रहते हैं। तो हम यदि जो है उनकी पूजा करते हैं तो हमें वह मनोवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं और हमारा जीवन सुखमय बनाते हैं। और वहीं पर जिसको कि मान लीजिए काल सर्प वगैरह है तो इस दिन आप पूजा पाठ भी करवा सकते हैं। और आप यदि मान लीजिए कि काल सर्प दोष है भी किसी की कुंडली में, तो शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और यदि आप व्रत नहीं रहते हैं तो आप सारे यह पूजा पाठ दर्शन करके और फिर घर में जो भी पकवान बनते हैं उनको खाना चाहिए। और हमारा राहु केतु भी, यह सब भी कोई दोष यदि हमारे उसमें रहता है जीवन में, कुंडली में, तो वह भी नाग देवता की पूजा करने से समाप्त हो जाते हैं। नाग देवता को विशेष रूप से लावा और दूध प्रिय है। तो इस दिन सुबह सुबह सभी या तो तक्षकेश्वर महाराज, तक्षक तीर्थ, या फिर नागवास की देवता को सुबह सुबह दूध और लावा चढ़ाना चाहिए। और या फिर गाँवों में है तो नाग की जहाँ पे माद रहती है, यानी जहाँ पे ये लगता है कि सांप रहते हैं, उस जगह पर जाकर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से हमारा बहुत ही अच्छा जीवन होता है और सभी का कल्याण होता है और हमारा कार्य अच्छे से होता जाता है। दोस्तों, हमारे यहाँ तो इस दिन यदि सांप मिल भी जाते हैं तो भी हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। यानी पूरे सावन के महीने में यदि सांप मिल जाते हैं या दिखाई देते हैं कहीं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, शुभ सूचक संकेत माना जाता है। इन्हें हमें छेड़ना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। इन्हें कहीं भी मदारी के द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। और यह त्यौहार हमें एक जीव जंतुओं के प्रति प्रेम का भी संदेश देता है और हमें यह भी बताता है कि किसी भी जीव जंतुओं का हमें मतलब उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनको प्यार से हमें सब कुछ करना चाहिए। जिसके लिए जो उचित बना हुआ है उतना ही हमें करना चाहिए। जय शिव जी, जय शिव जी।